एक घने जंगल में शेर सिंह नाम का एक बूढ़ा शेर रहता था। वो कई सालों से जंगल का राजा था, लेकिन अब वो बहुत कमजोर हो चुका था। अब मुझसे जंगल की रखवाली नहीं हो पा रही। शरीर में ताकत ही नहीं बची। अगर कोई हमला कर दे तो मैं कैसे मुकाबला करूंगा? शेर सिंह की ये बात पास ही छुपकर लीला लोमड़ी सुन रही थी। अरे, ये तो बहुत अच्छा मौका है। शेर सिंह तो बहुत कमजोर हो गया है। अगर मैं चालाकी से काम करूं तो इस जंगल की महारानी बन सकती हूँ। ऐसा सोचकर लीला लोमड़ी धूर्त भेड़िए के पास पहुंची। हाय भेड़िया जी, कैसे हो? बड़े दिनों के बाद मिले हो। कभी हमारे साथ भी थोड़ा समय बिताया करो। तुम कौन हो सुंदरी? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम लीला है और मैं तो कब से तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन मैं तो शेर सिंह का सेवक हूँ। मुझे उनकी सेवा करनी पड़ती है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी उस बूढ़े शेर की सेवा में लगा दी। क्या उसने कभी तुम्हें राजा बनाने के बारे में सोचा? धीरे धीरे भेड़िया लोमड़ी की मीठी बातों में फंसने लगा। अगर मैं राजा बन जाऊं तो मैं तुम्हारी रानी बन जाऊंगी और पूरा जंगल हमारे सामने झुकेगा। लोमड़ी और भेड़िए ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने जंगल के जानवरों के बीच गलतफहमियां फैलानी शुरू कर दी। साथियों, शाकाहारी जानवर हमें जालिम और खूंखार कह रहे हैं। उधर लोमड़ी शाकाहारी जानवरों को भड़का रही थी। मैंने अपने कानों से सुना है, मांसाहारी जानवर अब इसी जंगल के जानवरों का शिकार करने वाले हैं। धीरे धीरे पूरे जंगल में डर और शक फैल गया। जानवर एक दूसरे पर शक करने लगे। एक दिन बहस इतनी बढ़ गई कि जंगल 2 हिस्सों में बट गया। ये देखकर शेर सिंह बहुत दुखी हो गया। जब मेरे ही जंगल के जानवर आपस में लड़ने लगे तो मेरा यहाँ रहना बेकार है। और दुखी होकर शेर सिंह जंगल छोड़कर चला गया। कुछ समय बाद शेर सिंह का पुराना दोस्त हाथी जंगल में आया। मेरा दोस्त शेर सिंह कहाँ है? मैं उसे ढूंढने आया हूँ। हाथी बहुत देर तक जंगल में घूमता है और बहुत सी जानवरों से पता चलता है उनको कि जंगल तो 2 हिस्सों में बंट चुका है और शेर कहीं पर चला गया है। तभी हाथी वहां से वापस जा रहा होता है। तभी रास्ते में देखता है हाथी कि एक बूढ़ा सा शेर एक घर के पास बैठा है। तो हाथी को लगता है शायद ये मेरा शेर सिंह दोस्त ही है। तभी हाथी उसके पास जाता है और शेर जैसे ही हाथी को देखता है, अरे हाथी भाई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे शेर सिंह, तुम ये अपना कैसा हालत बना लिए हो और ये जंगल छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे भाई, इसका जिम्मेदार है भेड़िया और लाली लोमड़ी, क्योंकि इन दोनों ने एक षड्यंत्र के जरिए जंगल में सारे जानवरों को आपस में लड़ाया और जंगल को 2 हिस्सों में बांट दिया। और मुझसे ये सब देखा नहीं गया तो मैं जंगल छोड़कर यहाँ पर रहता हूँ। अच्छा, तो ये दोनों ने मिलकर तुमको ये हाल किया है। अच्छा भाई, हमें ये बताओ, इन दोनों की कमजोरी क्या है? मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ और तुमको तुम्हारा जंगल वापस करना चाहता हूँ। तुम बस इन दोनों की कमजोरी बता दो, फिर मैं दिखाता हूँ। लालच, लालच, रुपया, पैसा, धन, यही इन दोनों की कमजोरी है। और इन दोनों ने लालच के चक्कर में और गद्दी के चक्कर में जानवरों के आपस में लड़ाया और जंगल में उत्पात मचाकर रख दिया। न जाने कितने बेगुनाह और कितने जानवर मारे गए इन दोनों के चक्कर में। इन दोनों को रोकना ही होगा, नहीं तो ये जंगल बर्बाद हो जाएगा, वीरान हो जाएगा। अरे शेर भैया, अब ये सब तुम मेरे पे छोड़ दो। मैं ऐसा जादू की छड़ी घुमाऊंगा ना कि सब ठीक कर दूंगा। अब तुम बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। तुम मेरा बहुत ही खास दोस्त हो और मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ठीक है शेर भाई, मैं चलता हूँ और मैं तुमको अब तुम्हारे राजगद्दी के साथ ही वापस लौटूंगा। और फिर योजना के अनुसार हाथी चलते चलते भेड़िया के पास पहुंचा। हाथी को देख भेड़िया बोला, अरे कौन हो तुम? पहली बार देखा और यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे मैं हाथी राजा हूँ और मैं अफ्रीका के जंगल से आया हूँ। मैं शेर सिंह मेरा बहुत ही परम मित्र है। मैं उनके लिए एक सामान लाया हूँ, एक बहुत ही कीमती वस्तु। लेकिन ये शेर सिंह है कहाँ पर? मेरे को तो मिल ही नहीं रहा है। तुमने देखा है क्या? वो दुष्ट शेर तुम्हारा दोस्त है? अरे वो तो कब का जंगल छोड़ के चला गया। तुम मेरे से दोस्ती कर लो, तुम राजा की तरह रहोगे और यहाँ पर राज करोगे। लेकिन मैं यहाँ पर राज करने नहीं आया हूँ, मैं तो बस वो चीज देने आया हूँ।
वो जो वस्तु है बस वो मैं राजा को ही दे सकता हूँ। मैं वो दे दूंगा और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे हाथी भाई, तब तो तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि यहाँ का कर्ता धर्ता और यहाँ का राजा मैं ही हूँ। तुम जो भी वस्तु लाए हो मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें चूहा से कटवा दूंगा। जल्दी करो, अब मैं मुझसे रहा नहीं जाता है, मेरे को ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता है। ये क्या तुम बकवास कर रहे हो? अभी मैं एक लीला लोमड़ी से मिली थी, तो वो बोल रही थी कि मैं यहाँ की मालकिन हूँ और ये सारा जंगल मेरा है। तुम बोल रहे हो कि मैं यहाँ का राजा हूँ। अरे ये माजरा क्या है? मुझे पहले से ही शक था उस धूर्त लोमड़ी पर, और उसने अपना सही चेहरा आज दिखाई दिया। वो तो मेरी दासी है, वो तो मेरी सेवा करती है और रातों को मेरी बाहों में रहती है। वो कहाँ से मालकिन हो गई? यहाँ का राजा सिर्फ मैं हूँ। तुम वो वस्तु मेरे को दे दो। और उस लोमड़ी की इतने हिम्मत कि वो खुद को मालकिन कहता फिरता है, और ये सारा जंगल उसका है। अरे ये जंगल उसका नहीं, उसके बाप का है। ये मेरा जंगल है। ये चीज मैं दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन किसी एक को ही दे सकता हूँ। तो पहले मेरे को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कौन असली राजा है और कौन सबसे ताकतवर है। ये मैं उसी को दे सकता हूँ, क्योंकि ये एक जादुई वस्तु है। तो मेरे को पहले सुनिश्चित करना पड़ेगा। अगर ये गलत हाथों में चला गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो मेरे को ये सुनिश्चित करने दो। मैं पता करता हूँ सारे जंगल में कि कौन असली राजा है। ये बात सुनकर भेड़िया सोच में पड़ जाता है और भेड़िया गहरी चिंतन करने लगता है। हाथी भेड़िया के मन में ये डर पैदा करके और वो लीला लोमड़ी के पास चला जाता है और लीला लोमड़ी से बोलता है, अरे लोमड़ी, तुमने यहाँ का राजा शेर सिंह को देखा है क्या? दरअसल मैं अफ्रीका के जंगल से आया हूँ और मैं शेर सिंह के लिए कोई जादुई वस्तु लेकर आया हूँ। अगर तुमने शेर सिंह को देखा है तो प्लीज़ उनका रास्ता बता दो, वो कहाँ पे मिलेंगे मेरे को। अरे तुम्हें किसने बोल दिया कि वो बूढ़ा सेठ सिंह यहाँ का राजा है? पहली बात, वो कोई राजा नहीं है, और दूसरी बात, तुम कौन हो भाई? तुम्हें तो मैंने पहले कभी जंगल में नहीं देखा। मैं वो अफ्रीका के जंगल से आया हूँ और मेरा नाम हाथी राजा है और शेर सिंह मेरा परम मित्र है। मैं उनके लिए एक नायाब बहुत ही कीमती जादुई वस्तु लेकर आया हूँ, उनको देना है, पर पता नहीं कहाँ है, वो मिल नहीं रहे। मैं तो सारा जंगल खोज लिया। क्या जादुई चीज लेकर आए हो? देखो भाई, यहाँ पर कोई सेठ सिंह तो रहता नहीं है, लेकिन मैं उसका पता जानता हूँ। तुम जो भी वस्तु लाए हो वो मुझको दे दो, मैं उसके पास पहुँचा दूंगा। बोल दूंगा कि कोई हाथी लेकर आया था। अरे लोमड़ी, तुम खुद को चालाक समझ रही हो क्या? ये एक राजा को ही दिया जाता है। ये ऐसी वस्तु है जो गलत जानवर के हाथ अगर लग जाए तो ये जंगल तबाह हो सकता है, इसीलिए मुझे तो राजा को ही देना पड़ेगा। तुम जल्दी से मेरे को रास्ता बता दो कि राजा के पास कैसे पहुँचे। अरे भाई, तब तो तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि यहाँ का महारानी मैं ही हूँ। ये सारे जंगल मेरे ही अंडर में रहता है। तुम जो भी सामान लाए हो वो मुझे दे दो, क्योंकि यहाँ का महारानी मैं ही हूँ। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? यहाँ का एक भेड़िया था, वो मेरे को बोल रहा है कि यहाँ का राजा मैं हूँ और ये जंगल सारा मेरा है। तुम बोल रही हो कि ये जंगल सारा तुम्हारा है? अरे भाई, ये कैसी आपदा है, पता नहीं मैं कहाँ पर आ गया। वो तो बोल रहा था भेड़िया कि यहाँ का राजा मैं हूँ, यहाँ के सारे जानवर मुझे राजा कहते हैं, और कोई लल्ली लोमड़ी है जो उसकी सेविका है, वो रात को उसके बाहों में रहता है। लेकिन तुम तो कह रही हो कि तुम यहाँ की महारानी हो। मुझे साफ साफ बताओ कि क्या चक्कर है? उस धूर्त भेड़िया की इतनी मजाक, मेरी इज्जत का मजाक उड़ा रहा है। उस भेड़िया को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अभी मैं अपना सैनिक भेजकर और उस भेड़िया को कारागार में बंद करवा देती हूँ। तुम उसकी बातों में मत आना, और जो भी वस्तु लाए हो तुम मुझे दे दो। उस भेड़िया की तो अब खैर नहीं। वो भेड़िया एक नंबर का फ्रॉडबाज है। आपको पता है, वो जंगल में सभी जानवरों के बीच आपसी विवाद करवाकर, आपस में लड़ाकर जंगल को बर्बाद कर दिया और यहाँ के राजा को जंगल से बेघर कर दिया। वो भेड़िया बहुत ही फ्रॉड है। तुम उसकी बातों में मत आना, और ये जो भी वस्तु लाए हो तुम मुझे दे दो। अरे मैडम, जरूर दूंगा ये वस्तु आपको, लेकिन मुझे पहले पता तो करने दीजिए कि असली राजा हैं कौन, लोमड़ी आप या वो भेड़िया। ये बात सुनने के बाद ना तो लोमड़ी को चैन था और ना ही भेड़िया को चैन आ रहा था। दोनों बहुत ही परेशान थे और एक दूसरे पर बहुत ही गुस्से थे। और दूसरी ओर, अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे इलाकों में घूमोगी? अरे नहीं गधा भाई, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मैं गलती से इधर आ गया हूँ। कैसा जमाना आ गया है, अब इन लोगों से भी मुझको डरना पड़ रहा है। रास्ता भटक गए हो या कोई शिकार करने आए हो? लगता है तुम उन दिनों के मार तुम भूल गए हो क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कोई शिकार करने नहीं आया हूँ, मैं तो बस रास्ता भटक गया हूँ। मुझे माफ कर दो और मुझे जाने दो। अरे हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं जाने देंगे? तुम लोगों ने मुझ पर बहुत जुल्म किया है, हम लोगों पर, मेरे जानवर भाइयों। अब इन लोगों का खैर नहीं है, अब मांसाहारियों का कोई खैर नहीं है। चलो टूट पड़ो। और तभी चीते पर सभी जानवर टूट पड़ते हैं और वहां पर घमासान युद्ध चलता है। और तभी चीता अपने साथियों के साथ वापस आते हैं और बोलता है,
अरे भाइयों, इन लोगों ने मेरी बहुत धुलाई की है। अब यहाँ पर खून की नली चलेगी। दोस्तों, यहाँ पर अब घमासान युद्ध होगा, कोई बच के जाने ना पाए। और सभी जानवर आपस में लड़ने ही वाले होते हैं। तभी वहां पर हाथी आ जाता है और हाथी बोलता है, रुक जाओ, कोई नहीं लड़ेगा। तभी एक जानवर इधर से बोलता है, अबे मोटी चमड़ी, अब तू हमको सिखाएगा लड़ने के लिए? अब मैं तुमसे लूंगा परमिशन लड़ने के लिए? अबे चुपचाप यहाँ से चल दे जा, नहीं तो इतना मारूंगा ना कि जंगल ही जंगल मदद मांगता फिरेगा। अरे मैं एक विदेशी प्राणी हूँ, तुम लोगों का लड़ाई देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुम लोग आपस में मत लड़ो, मिलजुल कर रहो। कभी तुमने सच्चाई पता लगाने की कोशिश की है कि ये जंगल क्यों बटा? हाँ हाथी भाई, मैं जानता हूँ। इन लोगों ने हम छोटे छोटे जानवरों को खा गया है और शिकार कर लिया है, इसलिए हम लोगों ने इससे अलग हो गए। अरे नहीं हाथी भाई, असली बात तो ये है कि ये छोटे छोटे जानवर भी हम लोगों का शिकार करना चालू कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोगों को समय रहते पता चल गया, नहीं तो ये लोग तो हम लोगों को मार ही देता। और इन लोगों के साथ शेर सिंह भी मिला हुआ है। अच्छा ये बताओ, ये बात तुम लोगों को किसने बताई? अरे और कौन, हमें तो लली लोमड़ी ने बता दिया कि ये लोग हम छोटे छोटे जानवर को खाने वाले हैं। नहीं तो पता नहीं क्या होता, आज तो अनर्थ हो जाता। अरे मुझे तो भेड़िया भाई ने बता दिया, नहीं तो ये लोग सारे जानवर को मार देते। अच्छा हुआ कि समय रहते भेड़िया भाई ने हम लोगों को बचा लिया। अरे मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा है कि अब ये जंगल रहेगा भी नहीं। कोई किसी को देख ही नहीं रहा है, सब एक दूसरे से लड़ने पे लगे हैं। अरे जंगल के भाइयों, लेकिन मुझे सब बात समझ आ गया है। उस लली लोमड़ी ने और उस भेड़िया ने तुम सभी को आपस में लड़ाकर और जंगल को 2 टुकड़ों में बांट दिया है, और दोनों टुकड़ों का खुद आधे आधे हिस्से का राजा बन गया है। और वो दोनों आपस में प्रेम करते हैं, और यहाँ के राजा शेर सिंह को यहाँ से भगा दिया। दोस्तों, अभी भी समय है, हम लोग एक होकर उस दोनों दोस्त लोमड़ी और ध्रुव भेड़िया को जंगल से बाहर करने का समय आ गया है। चलो मेरे साथ, मैं तुम लोगों को सच्चाई दिखाता हूँ। और हाथी सभी जानवर को लेकर वहां से चल देते हैं। और इधर भेड़िया और लोमड़ी आपस में लड़ और झगड़ रहे होते हैं। अरे दुष्ट भेड़िया, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में कि तुम जंगल में सबको कहते फिरते हो कि मैं तुम्हारे बाहों में रहती हूँ रात भर। अरे मैंने तुमसे कितना प्यार किया, फिर भी तुम मेरे नहीं हुए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी भेड़िया। अरे दुष्ट लोमड़ी, तुम तो खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझती हो ना। सारे जंगल में कहते फिरती हो कि तुम यहाँ की महारानी हो। तुम मुझे मारकर यहाँ की महारानी बनना चाहते हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तो उस हाथी ने बता दिया कि तुम यहाँ की महारानी बनना चाहते हो। इसका मतलब लगता है कि कोई ना कोई मेरे से ज्यादा चालबाज आ गया है यहाँ पर, जो हम दोनों के बीच झगड़ा लगाकर और ये जंगल हड़पना चाह रहा है। मुझे तो लगता है कि हम दोनों की वो बात जो हम लोगों ने ही इस जंगल को फोड़ा है, किसी को पता चल गया है और वो ये सारे काम कर रहा है। अरे भेड़िया, अब हम दोनों को बहुत ही सावधानी से रहना पड़ेगा। क्यों भेड़िया और लोमड़ी, कैसी लगी तुम लोगों का चाल? तुम पर ही भारी पड़ गया ना। अब तुम दोनों का खैर नहीं। उन दोनों की सारी बातें जंगल के सारे जानवर सुन लेते हैं, और जंगल के सारे जानवर उन दोनों को बहुत मारता है। मार कर जंगल से बाहर कर देता है, और फिर शेर सिंह को जंगल का राजा बनाकर सभी जानवर जंगल में खुशी खुशी से रहने लगते हैं।